Good morning, my dear students. Today I am going to teach you some figures of speech. Figures of speech is called in Hindi अलंकार. So, figures of speech क्या होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ. So, a figures of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. तो ये होता है हमारा अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन. वैसे तो अलंकार कई प्रकार के होते हैं, 30 प्रकार के होते हैं, बट यहाँ पे मैं कुछ अलंकार को बारे में आपके बारे में जो मैं उसको बता रहा हूँ कि अलंकार कैसे हम समझते हैं और कितने टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे हैं. यहाँ पे 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है, मैं सातों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ. पहला है सिमिली, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार. दूसरा है मेटाफर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार. तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण. चौथा है एपस्ट्रॉफी, जिसको बोलते हैं संबोधन अलंकार. पांचवा है हाइपरबोल, जिसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार. और छठवां है ऑक्सीमोरन, जिसको बोलते हैं विरोधाभास. सातवां है ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक. मतलब 7 अलंकार मैं आपको बताऊंगा: सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ओनोमेटोपोइया. सो सिमिली क्या है? In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds of which have at least one point in common, and words of comparison like, so and as are used. इस सिमिली में लाइक, सो और एज लगा होता है सेंटेंस में. वैसे तो अलंकार पोइट्री में ही होता है, तो ये लाइक, सो और एज लगा होता है. और इसमें दो प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, और जो कम से कम किसी एक बात में समान हो. उपमा अलंकार में भिन्न भिन्न प्रकार के दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम समान हो, और इसमें जो शब्द होते हैं कंपेयर करने वाले, लाइक, सो, एज. एग्जाम्पल देख लेते हैं. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, द सोल was like a star and dwelt apart, though had voice whose sound was like the sea. तो यहाँ पे अलंकार है, सिमिली के कुछ एग्जाम्पल है. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी एक स्वप्न के समान है, तो यहाँ पे लाइक लगा है, तो ये हमारा सिमिली है. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली इन विच द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन आर आइडेंटिफाइड एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो एज लाइक आर नॉट यूज्ड. जो मेटाफर होता है ना, वो एक इम्प्लाइड सिमिली होता है. इसमें तुलना किए जाने वाले दोनों शब्द को समरूप आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, और तुलना स्पष्ट करने वाले शब्दों सो, एज, लाइक का प्रयोग इसमें नहीं करते. हालांकि ये इम्प्लाइड सिमिली है, बट इसमें एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं करते. जिससे पहले वाले में क्या है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये सिमिली है. लाइफ इज अ ड्रीम, ये हमारा मेटाफर है. द कैमल इज द सीप ऑफ डेजर्ट, ऊंट जो होता है रेगिस्तान का जहाज होता है. यहाँ कैमल को सीप के समान किया गया है. द न्यूज वाज अ डैगर टू हिज हार्ट, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. तो ये हो गया हमारा मेटाफर, सिमिली और मेटाफर. ये क्लास 12 के लिए है. वैसे तो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या यूपी बोर्ड के बच्चे हों, फिगर्स ऑफ स्पीच सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आना चाहिए. पोइट्री में अक्सर जो सेंटेंस होते हैं, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते रहते हैं. आगे हमारा है थर्ड है पर्सोनिफिकेशन. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are thrown out of as living beings. इस अलंकार या मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लिया जाता है. लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स. अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसका मतलब यह है कि अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है. अध्यापक क्या होता है? जीवित प्राणी है, और अनुभव निर्जीव है. अध्यापक एक कॉमन नाउन है, एक टीचर क्या होता है? कॉमन नाउन. और एक्सपीरियंस कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है ना? तो यहाँ पे अध्यापक और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको कैसे बताया गया है. आगे है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजाओं के ऊपर रखा, अर्थात राजाओं की डेथ हो जाती है. किंग्स सजीव है, डेथ निर्जीव है. किंग तो सजीव होते हैं और डेथ निर्जीव है. इस उदाहरण में डेथ के साथ हिज का प्रयोग हुआ है, और हिज का प्रयोग
एक व्यक्ति के लिए होता है। अतः डेथ को सजीव मानने के कारण पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। और भी एग्जाम्पल हैं, लव इज ब्लाइंड, बहुत से लोग बोलते हैं लव प्यार अंधा होता है। तो यहाँ पे जो लव इज ब्लाइंड क्या है हमारा, कौन सा अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, द रिवर ग्लाइड्स एट हर स्वीट विल, laughter holding both her sides, let not ambition mock their useful toil, authority forgets a dying man। तो ये हो गया हमारा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। एपस्ट्रॉफी बहुत इजी होता है। एपस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मरे हुए व्यक्ति को अनुपस्थित व्यक्ति को या स्वीकृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। यह अलंकार पर्सोनिफिकेशन का विशेष रूप है। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, मिल्टन thou would be living at this hour, O grave where is thy victory, O judgment thou art fled to Brutish beast। तो इसमें मैक्सिमम सिंबल से ही हम समझ जाते हैं, जो हमारे जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगे होते हैं एपस्ट्रॉफी में, तो वो समझ में आ जाता है कि एपस्ट्रॉफी है। बहुत इजी होता है एपस्ट्रॉफी। इसके बाद हमारा आएगा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इसमें नाम ही इसका है ऑक्सीमोरन। विरोधाभास वो अलंकार है जिसमें दो विरोधी गुण एक समान दिए होते हैं और दोनों विरोधी गुण होने चाहिए किसी विशेष अवस्था में एक साथ सत्य हों। जैसे लव इज बिटर स्वीट, दिस इज एन ओपन सेक्रेट, द बॉय इज रेगुलरली एंड इरेगुलर, रेगुलरली भी है और इरेगुलर भी है, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। ओके, अभी जो बचे हैं एग्जाम्पल अभी हम अगली वीडियो में बनाकर समझाते हैं आप लोगों को।